जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 13 और अंत में तुलसी जी की आरती। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। जय श्री कृष्ण। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु जी युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान जी को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वे चलायमान ना हुआ और मंदोमत हाथी के समान उस यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, है रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग, मैं अदे वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, है भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। कार्तिक महात्म का 13 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए आरंभ करते हैं तुलसी जी की आरती। दोस्तों, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी को तुलसी मैया बहुत प्यारी है। आइए उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो,
कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, माघ मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। केते जप तप किया रानी तुलसा, जो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, तो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, तो बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सांवरी सखिया मैया तेरे जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा साईं सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।